आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो विषय है वो है वाई बुद्धिज्म डिक्लाइंड इन इंडिया, यानी भारत में बौद्ध धर्म का पतन क्यों हुआ था, इसके कारणों पर संक्षेप में आपके सामने विचार रखा जाएगा। जब हम पतन की बात करते हैं तो समाप्ति का मतलब नहीं होता है। पतन का मतलब ये होता है कि उसकी जो शक्ति थी, यानी बौद्ध धर्म के अंदर जो प्रचार प्रसार के अंतर्गत जो एक शक्ति दिखाई पड़ रही थी, ऊर्जा दिखाई पड़ रही थी, बौद्ध भिक्षु चारों तरफ जो है वो प्रचार प्रसार के कार्य में संलग्न थे, उसमें एक उत्साह देखने को मिलता था। वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ गया और हम कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार ही होता है। बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं, जब समाज में आते हैं तो मानी सी बात है कि जब विद्वान किसी समाज में किसी धर्म विशेष के रहेंगे तो फिर प्रचार प्रसार तो होगा ही। तो इस आधार पर देखें कि कैसे विद्वान बौद्ध धर्म के अंदर समाप्त हो गए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहले हम ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत अगर हम देखें तो बहुत सारे राजाओं का समर्थन प्राप्त हुआ। यानी राजनीतिक कारणों में दो प्रकार के कारण हैं, एक तो सहयोगी कारण हैं और दूसरे विनाश वाले हैं, यानी क्षति पैदा कर देने वाले कारण। अगर हम सहयोगी कारकों पर विचार करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मगध के नरेश बिंबिसार, उनका सहयोग महात्मा बुद्ध को प्राप्त होता है। प्रसेनजित हैं, उनका सहयोग प्राप्त होता है। श्रावस्ती के जो नरेश थे, उसके बाद फिर देखें अशोक ने बहुत बड़ा कार्य किया था। अजातशत्रु का भी उस समय महात्मा बुद्ध के समय ही उनका भी योगदान था, मगध के नरेश थे। उसके बाद फिर अशोक ने बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किया। उसके बाद आइए फिर आप कनिष्क का भी बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद फिर हर्षवर्धन का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बड़े बड़े शासक हैं ये कनिष्क, वे अंतर्राष्ट्रीय एक साम्राज्य की स्थापना किया था भारत में। अशोक का भी एक बहुत बड़ा दबदबा था। तो इस आधार पर अगर देखें तो उस समय बड़े बड़े विद्वान बौद्ध भिक्षु भी निकल रहे थे। कारण ये था कि बहुत सारे शैक्षिक संस्थान अगर आप देखेंगे, विश्वविद्यालय देखेंगे तो विश्वविद्यालय भी अब नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात के अंदर है, तक्षशिला वहाँ पे आप पाकिस्तान में चले जाइए अभी वर्तमान में। तो कहने का अर्थ है कि शैक्षिक केंद्र भी अगर आप देखेंगे बहुत उच्च स्तरीय बौद्ध धर्म के द्वारा स्थापित किए गए थे बौद्ध भिक्षुओं ने, और बहुत कठोर परिश्रम किया था। तो हमने ये देखा कि जो सहयोगी कारकों के बारे में देखें तो ऐसे शासक जिनके पास शक्ति भी थी, बड़ा एक राज्य भी था उनका, तो मानी सी बात है कि उनका जब समर्थन प्राप्त होगा तो किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार होता है। दूसरे रूप में देखें वो शासक, यानी राजनीति का एक ऐसा रूप जिसने बौद्ध धर्म को कमज़ोर करने का प्रयास किया, जिसमें आप देखें पुष्यमित्र शुंग थे। उन्होंने भी बौद्ध धर्म, क्योंकि ब्राह्मण थे वो, तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, तो उन्होंने भी बौद्ध धर्म को पीछे ढकेलने के लिए प्रयास किया। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु, बौद्ध विहार तोड़ दिए गए, बौद्ध भिक्षु मारे गए, तो एक विनाश हुआ उनके समय में। उसके बाद फिर आप देखें मिहिरी कुल हुड़ों के राजा थे, बहुत बड़े पैमाने पर बताया जाता है। ह्यून-सांग ने बताया था कि 1600 स्तूप तोड़ डाले गए, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु मार दिए गए, बहुत सारे जो है वो जो बौद्ध धर्म के केंद्र थे वहाँ से भाग खड़े हुए। मानी सी बात है कि जान बचाना प्राथमिकता होती है। तो एक उथल पुथल की स्थिति, जब इतना बड़ा एक राजनीतिक हस्तक्षेप होता है शक्ति के आधार पर, सेना जब खड़ी होती है और मारने पे आती है तो फिर कहीं ना कहीं उससे बचना पड़ता है। तो उससे एक अस्त व्यस्त वातावरण निर्मित हो जाता है। उसके बाद गौड़ के नरेश शशांक थे, उन्होंने बोधि वृक्ष को काट दिया था, बहुत सारे स्तूप तोड़ डाले गए, बौद्ध भिक्षु जो है मार दिए गए। तो एक उथल पुथल का वातावरण इधर भी दिखाई पड़ता है। उसके बाद फिर मुस्लिम जब आक्रमण हुआ तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये सब नष्ट कर दिए गए। तो कहा जा सकता है कि ये जो विश्वविद्यालय जो केंद्र हैं बौद्ध भिक्षुओं का मारा जाना, तो एक तरफ वो कारण है जहाँ की राजनीतिक सहयोग की वजह से बौद्ध धर्म का कहीं ना कहीं एक उत्थान हुआ, एक सपोर्ट मिलता है, और दूसरे ऐसे भी कारक थे जो कि विनाश की तरफ बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं खींचने का काम कर रहे थे। तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक जो कारक होते हैं या राजनीतिक जो कारण होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब आते हैं बौद्ध धर्म के अंदर विभाजन जब हो गया था, यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान और महायान के अंतर्गत जब विभाजन हुआ, और जो शुचिता, पवित्रता, जो एक नैतिकता महात्मा बुद्ध के समय में अष्टांगिक मार्गों के अंतर्गत निर्वाण की प्राप्ति की बात कही गई थी, जो एक सादगी महात्मा बुद्ध ने एक निर्धारित कर रखी थी, उससे कहीं ना कहीं जो है वो विमुख हो जाने की जो प्रवृत्ति थी उसने भी बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं पीछे ले जाने का काम किया। अब आवश्यकता, या कह सकते हैं कि जैसी भी रही हो, आपस में जब विवाद होता है
तो उसका कहीं ना कहीं एक नकारात्मक परिणाम निकल करके आता है। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बाद में जैसे कि मूर्ति पूजा, फिर महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनाए जाने लगी, विभिन्न प्रकार के केंद्र हो गए। अब जब एक कोई केंद्र बन जाता है, मूर्ति पूजा होती है, उसमें चढ़ावा भी आने लगता है, फिर उसमें आराम भी, फिर बौद्ध भिक्षु जो है वो कहीं ना कहीं जो चढ़ावा जब आता है, धन का आगमन होने लगता है, तो फिर ऐश्वर्य बढ़ने लगता है, उससे फिर आलस्य में वृद्धि हो जाती है, उतना फिर शक्ति नहीं रहती है प्रचार प्रसार की। जो शुचिता में, पवित्रता में जो जोश रहता है, वो फिर धन के प्रभाव में आ जाने की वजह से उसमें कहीं ना कहीं पतन दिखाई पड़ने लगता है। तो महायान के बाद फिर आप वज्रयान शाखा स्थापित हो गई थी 7वीं शताब्दी में। आप देखें तो उसमें जो है वो तंत्र मंत्र का इतना प्रभाव हो गया तिब्बत के अंदर, भूटान के अंदर, पूर्वी एशिया के जो देश हैं, तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं धक्का लगा, क्योंकि बहुत जटिलता, कृत्रिमता जब आ जाती है तो लोगों को तो सादगी चाहिए होती है, तो उसके वजह से भी बौद्ध धर्म में कहीं ना कहीं एक रुकावट दिखाई पड़ने लगी। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि अगर हम देखें तो जो शैक्षिक संस्थान थे, विश्वविद्यालय थे, उनका जब नाश होने लगा तो बौद्ध भिक्षु फिर वो उसी से वहाँ से निकल के आते हैं। मानी सी बात है, एक संस्था का ढांचा होता है, वहाँ से विद्वान निकलते हैं, समाज में आते हैं, प्रचार प्रसार होता है। वो सारी प्रक्रिया धीरे धीरे रुकती गई, क्योंकि अटैक होने लगे और शैक्षिक संस्थान सब नष्ट कर दिए गए बौद्ध धर्म से संबंधित। और विद्वान भी जब आक्रमण हुआ, अटैक हुआ, बहुत सारे आक्रमण होते रहे समय समय पर। जैसे शशांक ने, जो गौड़ नरेश थे, उन्होंने जब हमला किया तो काफ़ी बड़ा एक विनाश कर दिया, बोधिवक्ष को ही नष्ट कर डाला। और फिर मेहरुकुल ने भी बहुत बड़ा विनाश किया था। ज़्यादातर पे बहुत से विदेशों में चले गए, तिब्बत में प्रचार प्रसार किया, और बहुत बड़े विद्वान, जो बड़े बड़े विद्वान थे, वो दूसरे देशों में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे, जिससे भी भारत के अंदर जो एक कार्य रुका हुआ था, उतनी तीव्रता से उस कार्य को संपन्न नहीं किया जा सका। अगर यहीं भारत में ही ऊर्जा लगाई गई होती, सारे विद्वान लगे होते, तो भारत के अंदर भी बौद्ध धर्म का एक काफ़ी यानी प्रचार प्रसार होता, उसमें व्यापकता दिखाई पड़ती। लेकिन वैदिक धर्म ने भी बौद्ध धर्म से कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के बहुत सारे सुधार लागू किए। यानी ऐसे बहुत सारे सुधार, जैसे अहिंसा के बहुत सारे सिद्धांत, भक्तिवाद को अपना लिया गया, इसी आधार पर अहिंसा को अपना लिया गया। और फिर बौद्ध धर्म के बहुत से सिद्धांत थे, उनको भी कहीं ना कहीं एक जो है समाहित कर लिया गया वैदिक धर्म के अंतर्गत। उसके बाद फिर आप देखेंगे शंकराचार्य के समय में जो है वो दार्शनिक आधार पर कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षुओं से एक शास्त्रार्थ के माध्यम से उनको पराजित करके कहीं ना कहीं समाज में बौद्ध धर्म की गरिमा को गिराने का प्रयास उस समय, क्योंकि शंकराचार्य उसके संस्थापक थे अद्वैतवाद के। उसके बाद फिर आप देखेंगे गुप्त काल के अंतर्गत वैष्णव धर्म का जब प्रसार प्रसार हुआ, तो उसके अंतर्गत गुप्तों की शक्ति भी कहीं ना कहीं लगी, वैदिक धर्म का उत्थान हुआ उस समय। तो सारे मतलब अगर आप देखेंगे प्रक्रिया, मतलब इतिहास के अंतर्गत बहुत सारी शक्तियाँ संचालित रहती हैं, और उसमें बहुत सारे दार्शनिक पक्ष भी रहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, भाषागत भी चीज़ें हैं। जैसे पाली भाषा थी, उसको छोड़ करके संस्कृत भाषा को अपना लिया गया। उसके पीछे कारण ये था ताकि ब्राह्मणों को प्रभावित किया जा सके विद्वता के माध्यम से, क्योंकि अधिकतर ब्राह्मण जो है वो संस्कृत भाषा में ही करते थे। तो बौद्ध धर्म के जो विद्वान थे वो ये प्रयास करते थे कि वैदिक धर्म के जो हम कहते हैं एक समाज के अंदर, हर समूह के अंदर जितने भी धर्मावलंबी होते हैं, उसमें एक ऐसा वर्ग होता है जो बुद्धिमत्ता से संपन्न होता है, विद्वान होता है। तो अगर उसको अपने पक्ष में कर लिया जाए तो एक बहुत बड़ी विजय के रूप में देखा जाता है, क्योंकि समाज के फिर लोग जो होते हैं दूसरे, कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर के दूसरे धर्म में चले जाते हैं। तो इस प्रकार का प्रयास जो है वो अपनाया गया, और संस्कृत भाषा को अपनाया इसीलिए गया था ताकि वैदिक धर्म के जो विद्वान हैं उनसे सीधी टक्कर ली जा सके, उन तक अपनी बात पहुंचाई जा सके, उनको प्रभावित किया जा सके, ताकि वो बौद्ध धर्म के अंदर दीक्षित हो सकें। और बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया भी था, तो ये प्रयास भी चल रहा था। तो इस आधार पर बौद्ध धर्म के अंदर भी बहुत सारी समस्याएँ थीं, राजनीतिक बाह्य परिस्थितियाँ भी होती हैं। अब जैसे मेहरी कुल थे, हूल शासक थे, अब उनको तो कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि वो तो एक कबीलाई शक्ति के साथ अपनी सेना लेकर के आए, उनसे टक्कर कौन लेगा। कोई साम्राज्य होता, बौद्ध धर्म के कोई शासक होते शक्तिशाली, तो मेहरी कुल से टकराते, लेकिन वैसी स्थिति हो नहीं पाती है। तो कुल मिलाकर के भारत से बौद्ध धर्म का जो पतन हुआ, वो पतन का मतलब ये नहीं कि बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया। बौद्ध धर्म तो आज भी है और विदेशों में भी है। वो जो एक शक्ति, जो एक प्रचार प्रसार में एक ऊर्जा लगी हुई थी, कहीं ना कहीं वो जो है धीमी पड़ गई। यानी बौद्ध धर्म जो है वो, उसकी गति जो है वो रुक गई, और इसी को पतन की अवस्था के रूप में हम समझ सकते हैं। ऐसे तो आज भी बौद्ध धर्म के मानने वाले भारत में बहुत हैं।
तो कुल मिलाकर के जब भी कोई घटनाक्रम होता है तो बहुत सारे कारक, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। और बौद्ध धर्म जैसे एक विशाल धर्म कह सकते हैं कि पूरे विश्व में अगर आप देखें कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म के मानने वाले आपको दिखाई पड़ेंगे। तो लेकिन भारत में क्योंकि उसका जन्म हुआ था तो भारत में ही वो अपनी शक्ति खो बैठा, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें राजनीतिक कारणों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, और जो विभाजन हो गया था हीन यान महायान में, उसका भी कहीं ना कहीं रोल है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।